हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू कॉमरेड। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इस वीडियो में हम रीड करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 से हमारे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है आपका 3 क्वेश्चंस, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक राजा होता है और वो जो राजा होता है उसके दिमाग में 3 बातें आती हैं, मतलब वो 3 बातों को जानना चाहता है। और वो 3 कौन कौन सी बातें होती हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग। देखिए, एक जो विचार होता है ना, एक विचार किसके दिमाग में आता है? एक सर्टेन किंग के दिमाग में आता है। मतलब कोई राजा हुआ होगा, हमें नहीं पता, उसका नाम भी नहीं दिया हुआ है, पर एक सर्टेन किंग है जिसके दिमाग में एक विचार आता है। अब वो विचार क्या आता है? दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 बातों को जान ले। कौन कौन सी बातें हैं वो? दी 3 थिंग्स वर, वो जो 3 बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके दिमाग में जो आया? विच पीपुल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आया, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए और उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा जो क्वेश्चन है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है या महत्वपूर्ण बात क्या है। ओके, तो देखिए आगे जो राजा है वो क्या सोचता है या आगे क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं इसको। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। अब वो जो राजा होता है इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए क्या करता है, अपने जो राज में जो दूत होते हैं, मतलब अपना जो उसका जो किंगडम होता है उसमें क्या करता है, वो उसके जो दूत होते हैं, जो मैसेंजर्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो भेज देता है अपने राज्य में, चारों तरफ भेज देता है। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और देखिए, भेज तो देता है और साथ में क्या बोलता है कि जो इन 3 सवालों के जवाब देगा ना, वो क्या करेगा, वो जो राजा है उन लोगों को क्या देगा, राशि देगा। वो कैसी राशि देगा, मतलब मनी देगा, पैसा देगा। एनी वाइज मैन कैम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। देखिए, बहुत से बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके जब सवालों के जो जवाब थे वो कैसे दिए, डिफरेंटली दिए, मतलब अलग अलग दिए। कैसे दिए? डिफरेंटली दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में जो कुछ लोग क्या कहते हैं, देखिए, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या होता है आपका, मतलब सख्ती से, उसका सख्ती से उसको पालन करना चाहिए। किसको? राजा को। ये कुछ लोग बोलते हैं। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरह से, दे सैड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या वह कर सकता है सब कुछ प्रॉपर टाइम में। तो मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो राजा के लिए ऐसे बोलते हैं, क्या वह अगर टाइम टेबल बना लेगा तो सब कुछ प्रॉपर टाइम में कर सकता है क्या। अदर साइड, और दूसरे क्या बोलते हैं, अदर साइड, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही समय पहले से तय करना जो होता है वो असंभव होता है। तो ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। देखिए, जो राजा है उसको इन सब पे ध्यान देना चाहिए जो उसे मूर्खतापूर्ण सीखों से बचाता हो, है ना। राजा को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी। देखिए, और वही करना चाहिए जो उसे उस समय ठीक लगता हो। येट अदर साइड, और फिर देखिए जो दूसरे लोग हैं वो क्या बोलते हैं, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और जो राजा है उसको किसकी आवश्यकता है, एक वाइज मैन काउंसिल की आवश्यकता, मतलब बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता है, जो क्या करे, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करे प्रॉपर टाइम को करने में, मतलब प्रॉपर टाइम को यूज़ करने में उसकी मदद करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो एक मैन है, जो एक आदमी है, उसके लिए इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली, मतलब
डिसाइड, किसी भी निर्णय को डिसाइड करना करेक्टली इम्पॉसिबल है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि प्रत्येक एक्शन के लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए, ये एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए उसको वाइज मैन की सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, वाइज मैन की काउंसिल रख लें। ठीक है, ये दूसरे लोगों ने उसको एडवाइस दी थी, मतलब सलाह दी थी, दूसरे लोगों ने बोला था राजा के लिए। बट देन अदर सेड, अब देखिए, अब जो दूसरे लोग होते हैं और क्या बोलते हैं, बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हों वो कैसी हों, अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो वो चीज़ें होंगी ना वो वेट नहीं करेंगी किसी काउंसिल के डिसीजन का, क्योंकि वो अर्जेंट होंगी। तो फिर आपको ऐसा नहीं कि काउंसिल का हम वेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ और दूसरे जो लोग होते हैं वो उसको बोलते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। देखिए, कुछ करने के लिए सही समय तय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, भविष्य पे ध्यान देना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जो जादूगर हैं वही ऐसा कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ता है ना। तो ये पहले सवाल का जवाब हो जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछते हैं, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने क्या कहा, देखो, सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि जो दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे जो प्रश्न के जवाब में लोग क्या बोलते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसके पार्षद हैं, मतलब उसके काउंसलर्स हैं। ठीक है, राजा के लिए सबसे आवश्यक क्या है, उसके काउंसलर्स है। और जो अदर साइड, ये दूसरा जो प्रश्न है उसके जवाब में बोल रहे हैं अदर साइड, दूसरे क्या बोलते हैं, द प्रीस्ट, मतलब पुजारी हैं। और ए फ्यू अदर्स, और कुछ क्या बोलते हैं, चूज द डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स को बताते हैं। एंड येट अदर साइड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जो दूसरे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो सैनिक जो है उनके लिए आवश्यक है। मतलब सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। टू द थर्ड क्वेश्चंस, देखिए, जो तीसरे सवाल के जवाब में, मतलब जो तीसरा सवाल था कि राजा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके जवाब में लोग वह क्या कहते हैं, सम सेड साइंस, कि मतलब एक राजा के लिए विज्ञान जरूरी है। और अदर्स चूज फाइटिंग, और दूसरे क्या बोलते हैं, फाइटिंग मतलब लड़ाई जरूरी है। यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और दूसरे क्या बोलते हैं कि जो रिलीजियस वर्शिप है, मतलब वर्शिप क्या होती है, आपकी पूजा, तो धार्मिक जो पूजा है वो ज़रूरी है। तो ये तीसरे सवाल के जो जवाब था उसके लिए लोग वाग बोलते हैं। अब देखिए, एट द आंसर टू इज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब ये जो आंसर थे ना इनके, ये जो क्वेश्चन थे तीनों, इनके जो आंसर थे सबने अलग अलग दिए थे, डिफरेंट दिए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब जो किंग था, जो राजा था, वो संतुष्ट नहीं हुआ था। एंड गैम नो रिवार्ड, इसलिए उसने कोई भी रिवार्ड उनको नहीं दिया, कोई भी मनी उनको नहीं दी। इंस्टेड, बजाय उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने डिसाइड किया कि मैं किसी एक निश्चित जो हर्मिट है, जो उपदेशक जो होते हैं हर्मिट, है ना, जो उपदेश देते हैं, उनकी क्या लूँगा, मैं सलाह लूँगा, एडवाइस लूँगा। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो, उसकी मैं सलाह लूँगा। इन्होंने तो किसी ने भी ठीक से जवाब नहीं दिया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, किसी की सलाह लूँगा। वो कौन होगा, एक सर्टेन हर्मिट हो सकता है जिसको जाना जाता हो अपने विजडम के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, देखिए, जो हर्मिट है, जो उपदेशक है, वो कहाँ पे रहता था, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने उसे कभी भी नहीं छोड़ा था, मतलब उस जंगल को उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन, उसने कभी किसी को देखा भी नहीं, बट सिंपल पीपल, पर किसको देखा था, केवल सिंपल लोगों को देखा होगा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा क्या करता है, जो ऑर्डिनरी क्लोथ जो होता है, साधारण जो कपड़े होता है वो पहन लेता है, क्योंकि जो हर्मिट है उसने तो सिंपल लोगों को देखा है, तो वो भी साधारण बन जाता है ऑर्डिनरी क्लोथ पहन के। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, देखिए, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, अब जब वो हर्मिट की हट में पहुंचता है, मतलब हर्मिट की जो झोपड़ी होता है वहाँ पे पहुंचता है, उससे पहले वो क्या करता है, अपने घोड़े को छोड़ देता है। लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को छोड़ देता है, विथ हिज बॉडीगार्ड, और अपने जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको भी छोड़ देता है कि आप यहाँ पे रहो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो चल देता है अकेला। ठीक है, किसके पास जा रहा है, वो हर्मिट के पास जा रहा है अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट ही saw द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, देखिए, जैसे ही वो जो राजा है वो हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचता है, ही saw, वो क्या देखता है कि जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, मतलब खोद रहा है ग्राउंड को, किसके सामने, उसकी झोपड़ी के सामने खोद रहा है।
ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। देखिए वो राजा का अभिवादन करता है एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी जो खुदाई है उसको जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट है वो कैसा है, वो ओल्ड है और वीक है, कमज़ोर है। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैवली। और जब वो काम कर रहा होता है तो कैसे सांस लेता है, वो भारी सांस लेता है, हैवी सांस लेता है। द किंग बेंट अप टू द हर्मिट। अब जो राजा होता है वो हर्मिट के पास जाता है एंड सैड, और क्या कहता है, देखिए, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। और जो वो 3 क्वेश्चन है वो हर्मिट से उन्हीं क्वेश्चन को वो बोलता है। तो पहला क्वेश्चन जिसमें वो पूछता है कि मैं सही समय पर सही काम कैसे कर सकता हूँ या कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट। मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है या मुझे किस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन से मामले जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस वो हर्मिट से पूछता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। अब जो हर्मिट होता है वो राजा को सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो अपनी जो खुदाई है उसको वो जारी रखता है, खोदता रहता है। अब देखिए, यू आर टायर्ड सैड द किंग। जो राजा होता है वो क्या कहता है कि यू आर टायर्ड, आप थक चुके होंगे। लेट मी टेक द स्पेड। आप मुझे आपका फावड़ा दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस। और आपकी जो प्लेस है उस पर काम करने दीजिए। थैंक्स एट द हर्मिट। अब ये जो हर्मिट होता है वो उसको थैंक्स बोलता है राजा को। गिविंग द किंग हिज स्पेड। अपने जो स्पेड है, अपना जो फावड़ा है उसको देते हुए, राजा को देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर कहाँ बैठ जाता है, ग्राउंड पे बैठ जाता है फावड़ा देकर। ठीक है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। देखिए जब जो राजा होता है जब 2 बेड्स को क्या कर देता है, डग कर देता है। अब यहाँ पे बेड क्या होते हैं, आपके स्मॉल पैचेज होते हैं ग्राउंड पर जो प्लांट्स के लिए तैयार होते हैं। तो जब वो राजा होता है, जब उन्हें 2 बेड्स को जब वो खोद देता है, ही स्टॉप, वो रुक जाता है और रिपीटेड इज क्वेश्चंस, और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करता है। द हर्मिट गैव नो आंसर। पर जो हर्मिट होता है वो कोई आंसर नहीं देता है उसके क्वेश्चंस का। बट स्टूड अप। और क्या होता है, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। और वो खड़ा होता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, बढ़ाता है आगे की ओर। एंड सेड, और कहता है, नाउ यू रेस्ट। आप अब आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। ऐसा कौन बोलता है, हर्मिट बोलता है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग। पर जो राजा होता है वो उसको स्पेड नहीं देता है और अपना जो डिगिंग है उसको कंटिन्यू रखता है, मतलब अपनी खुदाई को वो जारी रखता है। 1 आवर पास्ट। अब देखिए 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, और फिर आगे और भी बीतता जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। जो सन होता है, जो सूर्य होता है, वो पेड़ों के पीछे छुपता हुआ जाता है, मतलब छुप रहा है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है सन छुपता हुआ जा रहा है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। और लास्ट में देखिए जो किंग होता है वो क्या करता है, स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड। जो स्पैड होता है उसको ग्राउंड पे पटक देता है। एंड सेड, और कहता है, आई कैम टू यू। मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मुझे बताइए वरना मैं चला जाऊँगा। अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं तो मैं चला जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा, रिटर्न होम। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हर्मिट क्या कहता है कि देखिए कोई, हियर कम समवन रनिंग, कोई भागता हुआ आ रहा है। ऐसा कौन बोलता है, हर्मिट बोलता है।